बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा ओपन सीक्रेट ये रहा है कि ये जो लक्स साबुन होता है, इसके ऐड में जो बड़े बड़े फिल्मी हीरोइनें आती रही हैं पिछले करीब 40-50 सालों से, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई अगर लक्स के ऐड में आ गई तो यही टॉप की हीरोइन है। मतलब उल्टा है। होता यह है आमतौर पर कि अगर कोई बड़ा स्टार किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को एंडोर्स करे तो कहते हैं कि भाई ये ब्रांड कितना बड़ा है। लेकिन लक्स के साथ स्थिति दूसरी है। लक्स के ऐड में अगर कोई आ जाए तो कहा जाता है कि भाई यही टॉप की हीरोइन है, क्योंकि पिछले करीब 40-50 सालों से लक्स को बहुत बड़े बड़े नामों ने एंडोर्स किया है, जो भी उस वक्त की टॉप हीरोइन रहती थी। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि वो फिल्मी हीरोइनें लक्स से वाकई नहाती थीं या नहीं, ये तो हमेशा एक राज ही रहा और सब जानते हैं कि पैसा लेकर ही ऐसे ऐड शूट किए जाते हैं। लेकिन एक सोच बन जाती है, एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ भाई लक्स के ऐड में आई हैं तो ये टॉप की हीरोइन है बॉलीवुड की। लेकिन अब लक्स ने कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों के सवाल लक्स पर ही उठने लगे हैं। लक्स ने हाल ही में अपने लिक्विड सोप के लिए शाहरुख खान की बेटी सुहाना को साइन कर लिया। अब सुहाना को लक्स के ऐड में देखकर लोग बड़े हैरान रह गए, क्योंकि अभी तक लक्स में टॉप की हीरोइंस आती थीं, जो इनकी सारी फिल्में सुपरहिट हो रही हैं, जो इस वक्त का सबसे बड़ा नाम है। अब जैसे ही लोगों ने सुहाना को देखा, लोगों ने कहा कि भाई इनको क्यों ले लिया। सुहाना खान की फिल्मोग्राफी है ही क्या। एक वो आर्चीज़ आई थी, वो फ्लॉप हो गई। दूसरी फिल्म अभी बन रही है, शाहरुख खान मदद करेंगे तो वो फिल्म बड़ी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर सुहाना खान के ऊपर इस समय कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक तरह से एक ब्रांड की भी ये कोशिश है सुहाना को पुश करने की? क्योंकि कुछ समय पहले हमारे देश में मुहिम चली थी बॉयकॉट बॉलीवुड की। कुछ समय पहले हमारे देश में मुहिम चली थी कि ब्रांड्स को लोग चिट्ठियां लिख रहे थे कि फला फला स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर मत बनाओ क्योंकि वो नेपो किड है, वो नेपो प्रोडक्ट है। लेकिन अब ये एक अलग तरह का मामला सामने आया कि वो साबुन जो हमेशा टॉप की हीरोइन को अपना चेहरा बनाता था, उसने बिल्कुल किसी न्यू कमर को बना लिया। और न्यू कमर भी क्या कहें, मतलब बेसिकली शाहरुख खान की अगर बेटी नहीं होती सुहाना खान, तो हम उन्हें आचीज़ में नहीं देख पाते। बहुत टैलेंटेड होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी उन्हें प्रूव करना बाकी है। अभी कुछ सामने आया नहीं है, अभी वो हिंदुस्तान की टॉप की एक्ट्रेस नहीं बनी है। तो लक्स ने अपना ये जो रूल जो 40-50 साल से चला आ रहा था, उसे क्यों ब्रेक किया? या आप ये भी कह सकते हैं कि लक्स एक ब्रांड है, उनकी मर्जी, वो किसी को भी साइन करें। बहरहाल इस एक्शन पर कि एक नए चेहरे को लक्स साइन करता है, एक ऐसा ब्रांड जो हमेशा से टॉप की हीरोइन को ही साइन करता रहा है, आप अपनी क्या सोच रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस है वो बढ़ जाएगी, या आम लोगों के बीच जो चर्चाएं चलती हैं ना, अरे भाई बड़े बाप की बेटी है, या अरे इतने बड़े स्टार का बेटा या बेटी है तभी तो उन्हें मौका मिल रहा है, जो तमाम बातें होती हैं। खैर, ये बहस ऐसी है जो हमेशा चल सकती है, इसको कभी आप इसको फाइनल उसमें नहीं देख पाएंगे कि हाँ ये बहस आज यहाँ ख़त्म हो जाए। लेकिन आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? सुहाना को एक ऐसे ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना जिस पर पिछले कई सालों से, 40-50 सालों से सिर्फ टॉप की हीरोइंस को ही मौका मिलता रहा है, क्या सोचते हैं आप? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए।